हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने चैप्टर नंबर 9 के कुछ 20 जितने एमसीक्यू किए। अब फ्रॉम टुडे 21 जस्ट रीड द क्वेश्चन। रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू वायर इज गिवन एज ए 1:2 फॉर द सेम लेंथ एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। बोथ वायर स्ट्रेच बाय सेम फोर्स भी सेम दे रखा है। देन रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी। तो क्या होता है एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला? वी कैन से एनर्जी डेंसिटी। अगर एनर्जी डेंसिटी को सिंबलाइज तो रो से कर देते हैं। देन इट इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ, और इसी का हमें रेशियो चाहिए। ओके, अब बोल रखा है मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मतलब वहां पर यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा, और स्ट्रेस में आएगा फोर्स अपॉन एरिया। एरिया में आ जाएगा डायमीटर। हमें इंक्रीजिंग इन लेंथ के बारे में कुछ नहीं दिया, स्ट्रेंथ के बारे में। तो एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यूजिंग यंग मॉड्यूलस मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। एंड व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ? स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस। देन एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला हो जाएगी हाफ ये स्ट्रेस, स्ट्रेंथ की जगह पर आएगा स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस मतलब स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस, जिसमें हम कर सकते हैं ये हाफ स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का भी स्क्वायर एरिया का भी स्क्वायर एंड यंग मॉड्यूलस। देयरफॉर व्हाट वी कैन से द एनर्जी डेंसिटी। देखो मटेरियल सेम, फोर्स हमें सेम दे रखा है, मतलब एनर्जी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब इसमें एरिया में हम कर सकते हैं इसका पाई आर स्क्वायर। देन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पाई। आर स्क्वायर करोगे मतलब पाई आर स्क्वायर में होगा पाई स्क्वायर और आर रेस टू 4 हो जाएगा। अब रेडियस को तो डायमीटर के टर्म्स में करो तो उसमें हमें पता है कि डायमीटर जो होता है वो डबल ऑफ रेडियस, तो रेडियस इज डायमीटर का हाफ। लेकिन जो भी इसमें फोर्थ पावर के हिसाब से वैल्यू आएगी दैट विल बी कांस्टेंट। दैट वी कैन से एनर्जी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d⁴। ओके, अब अगर हमें रेशियो चाहिए देन ρ2 अपॉन ρ1 कर दो। Then we can say it is as a d1⁴ divided by d2⁴. ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा है ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एनर्जी डेंसिटी, तो ρ2/ρ1 करेंगे। तो देखो अब d1 और d2⁴ मतलब 1/2 का भी 4, तो 1/2⁴ का मतलब हो जाएगा 1/16। या फिर अगर तुम इसका रेशियो इस टर्म्स में करोगे कि ρ1 अपॉन ρ2 देन इट इज 16:1। ओके, अब यहां पर हमें रेशियो जो भी टर्म में बोलेंगे तो यहां पर आएगा 1/2, इसीलिए हमें लेना पड़ेगा ρ1 अपॉन ρ2 देन इट इज d2 अपॉन d1 का भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ρ1 अपॉन ρ2 करेंगे तो 2 वाला ऊपर 1 वाला नीचे, तो 2 वाला ऊपर आ जाएगा तो इसका 4 आ जाएगा 16:1। ओके, सी द नेक्स्ट। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर गिवन एंड पासेस थ्रू द टू पुली, मतलब P1 P2 से पास करते हमें पूरा एक 3 मीटर वायर है जो 1 मीटर में डिवाइड करती है ऐसा, और 1 kg मास यहाँ पर हैंग करती है। कैलकुलेट इंक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ
हमें करना है इंक्रीजिंग इन द लेंथ। तो इंक्रीजिंग इन द लेंथ मतलब डेल्टा एल। अब देखो ये जो वायर है वो पूरा थ्रू आउट सेम ही है, मतलब सभी जगह पर जो भी टेंशन क्रिएट होगा इट विल बी सेम। देयरफॉर अगर तुम ऐसा करोगे कि 1 मीटर वायर में इंक्रीजिंग इन लेंथ इसमें और इसमें तीनों में करोगे और तीनों का ऐड करोगे, अदरवाइज डायरेक्ट 3 मीटर लेंथ वायर ले लो पूरा ही, क्योंकि थ्रू आउट द वायर द टेंशन क्रिएटेड इज सेम, तो डायरेक्टली ले सकते हैं। और हमें करना इंक्रीजिंग इन लेंथ, यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है, तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? तो यंग मॉड्यूलस होता है FL upon A delta L. Okay. Then what about the delta L? Delta L is equal to FL upon AY. F की जगह पर तुम यहाँ पर mg बोल सकते हो क्योंकि मास दे रखा है। चलो, then what about the L? मास कितना है? 1 kg। g की वैल्यू अभी 10 कंसीडर कर देते। लेंथ, तो लेंथ डायरेक्ट 3 मीटर ले लो। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर मतलब -6, और यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया? 10⁻11 है ना। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग इन लेंथ क्या होगा? ये हो जाएगा 5, ऊपर आएगा तो -5, -5 एक कैंसिल हो जाएगा तो -4, मतलब 3 × 10⁻⁻4 मीटर। अदरवाइज यू कैन से 0.3 10⁻³ मीटर means 0.3 millimeter. The decreasing in length is total increasing in length is 0.3 millimeter. तो हर एक में अगर तुम इंडिविजुअल करने जाओगे 1 मीटर में, अगर तुम 1 करोगे तो आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1, टोटल हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर। तो थ्रू आउट द लेंथ, अब इवन दो इट इज पास थ्रू द पुली, थ्रू आउट द लेंथ इज सेम, देयरफॉर टेंशन क्रिएटेड इज सेम। तो हर एक में टेंशन तो सेम ही होगा। अब तुम अलग अलग लेंथ करोगे 1 मीटर का तो आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर, दूसरे में भी सेम, थर्ड में भी सेम, टोटल इंक्रीजिंग इन लेंथ इज 0.3 मिलीमीटर। डायरेक्ट तुम कर सकते हो। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, लिख दो इतना। ओके, सी द नेक्स्ट। द वन वायर ऑफ एरिया 3 millimeter square is stretched between 2 points at 20 degrees Celsius. When the temperature decreases up to 10 degrees Celsius, calculate the tension, मतलब टेंशन इन द वायर। टेंशन मतलब फोर्स करना। अल्फा और वाई हमें दे रखा है। अब अगर हम अल्फा देखें, दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमारे पास इसकी फॉर्मूला है, पहले तो एक फॉर्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, है ना। देन व्हाट वी कैन से अबाउट डेल्टा एल अपॉन एल? इट इज अल्फा एन डेल्टा टी। अल्फा कितना? 10⁻⁻5, और टेम्परेचर चेंज कितना होगा? तो 20 से 10 मतलब ओनली द 10, इट इज 10⁻⁻4। इनडायरेक्ट हमें स्ट्रेन दे रखा है 10⁻⁻4, तो स्ट्रेन हमें मिल गया। एरिया हमें दे रखा है, फोर्स करना है, यंग मॉड्यूलस दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या है यंग मॉड्यूलस का? हम बोल सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। या फिर डायरेक्ट FL अपॉन A डेल्टा एल यूज करो, जिसमें डेल्टा एल अपॉन एल तो हमारे पास है। देन व्हाट अबाउट द फोर्स? टेंशन क्रिएटेड इन द वायर F, तो फॉर्मूला क्या होगा? YA डेल्टा एल अपॉन एल। चलो y कितना? 2 × 10⁻11। एरिया कितना? 3 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट -6 कर दे अभी। और डेल्टा एल अपॉन एल क्या है? 10⁻⁻4, तो कितना हुआ ये? 6, एंड ये -10,
11 मतलब एक जीरो बचेगा, then we can say it is 16 Newton. So whenever there is a change in temperature by 10 degrees Celsius, the tension created, force created is 16 Newton. Okay, chalo number 24. The how much pressure is required to decrease the volume of the liquid by 0.004% of 100 liter volume initial है. The bulk modulus liquid is given 2100 megapascal. देखो bulk modulus जो B दे रखा है वो 2100 मेगा मतलब 10⁶ पास्कल में हमें दे रखा है. अब प्रेशर हमें चाहिए और डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम दे रखा है मतलब डेल्टा V अपॉन V दे रखा है 0.004%. That means 0.004 divided by 100. That means 4. ये 10⁻³ तो होगा, 2 और आएगा 10⁻⁵. इनडायरेक्ट हमने डेल्टा V अपॉन V गिवन 4 into 10⁻⁻. बल्क मॉड्यूलस की फॉर्मूला यूज करो, that is P upon we can say delta V upon V. Then what about the pressure? तो बल्क मॉड्यूलस हमें दे रखा है कितना 2100. डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V क्या है? इट इज 4 into 10⁻⁵. then 21 into 4 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 84 और ये 10⁻⁻3. ओके, तो इट इज 84 into 10⁻⁻3 पास्कल होगा. अरे समझ में, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज 0.084 पास्कल. क्लियर? और हाँ सॉरी ये है 2100 into 10⁻⁶ भी है. तो देखो अब ये जो आंसर आएगा 10⁻⁶ में तो कुछ चेंज हुआ, अब यहां पर आएगा 10⁻³ क्योंकि ये हो जाएगा -3 और -3 + 6 + 3 it is Pascal. Then you can say 84 kilopascal also, है ना? Then answer is 84 kilopascal because bulk modulus 210 megapascal 10⁻⁶ तो लिखना है इसमें और ये तो हमें डायरेक्ट गिवन है. Then it is 84 kilopascal. चलो वीडियो पॉज करो और लिख दो इतना. See the next. One ball is allowed to fall in a depth of 200 meter. At bottom, decreasing in volume given as a 0.1%. हमें चाहिए bulk modulus of the ball. तो अब यहाँ पर ये जो भी हमें दे रखा है उसकी डेप्थ 200 मीटर और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज दिया हमें डेल्टा V अपॉन V इज 0.1%. मीन्स 0.1 divided by 100. That means indirectly given 10⁻⁻3. अब करना क्या है? बल्क मॉड्यूलस. तो बल्क मॉड्यूलस की फॉर्मूला होती क्या है? इट इज P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, है ना? अब प्रेशर का मतलब क्या है? इट इज H rho G क्योंकि हमें डेप्थ दे रखा है 200 मीटर तो H rho G and delta V upon V is 10⁻⁻3. Then calculate the bulk modulus. Height 200, density 10⁻³ क्योंकि जो भी ऐसे डेप्थ में होगा तो लिक्विड ही होगा तो ऐसे 10⁻³ और G की वैल्यू 9.8 कंसीडर करो. 10 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. and it is 10⁻⁻3. तो अब क्या होगा? ये ऊपर आएगा तो +3 + 3 6
और 6 प्लस 2 8, तो 2 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। और 2 इंटू 9.8 क्या होगा? वी कैन से 9.8 इंटू 2, then it is 19.6 10 to the power 8 पास्कल, that is 19.8 10 to the power 8 पास्कल हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि ये 0.1% है, तो पॉइंट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ऊपर आएगा तो 10 to the power -3, और यहाँ पे बाकी सब वैल्यूज रखो। डेंसिटी 10 to the power 3 होगा, जी की वैल्यू अगर तुम 10 कंसीडर करोगे तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, तो ऐसे 2 मतलब 20 के आसपास आंसर आएगा, अदरवाइज 19.6 10 to the power 8 पास्कल। चलो नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ द वेट है एट एंड ऑफ वायर वर्सेस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ 1 मीटर वायर इज शोन। एरिया दे रखा है, कैलकुलेट यंग्स मॉड्यूलस। तो यहाँ पर जो भी हमें वैल्यूज दे रखी है, अगर 20 न्यूटन लेंगे तो वहां पर हमें 1 लेंथ लेंगे, लेकिन 1 10 to the power -4 ऐसा दे रखा है। 20 लेंगे, 40 अगर लेंगे, देन 2, उस हिसाब से हमें कुछ ग्राफ दे रखा है। तो यंग्स मॉड्यूलस के वैसे तो फॉर्मूला क्या है? तो यंग मॉड्यूलस होता है FL/A डेल्टा L, है ना। अब यहाँ पर जो भी हमें फोर्स, अगर मैं फोर्स 20 न्यूटन लूं तो मुझे लेना पड़े लेंथ 10 to the power -4, मतलब ये 20, लेंथ तो हमें दे रखी है 1 मीटर, एरिया दे रखा है 10 to the power -6, डेल्टा L है हमारे लिए 10 to the power -4। अगर मैं 40 कंसीडर करूं तो मुझे लेना पड़ेगा 2 into 10 to the power -4। तो बात तो एक ही हो जाएगी, तो कोई भी तुम वैल्यू यूज कर सकते हो। देन यंग मॉड्यूलस इज 20 इंटू ये -10 ऊपर आएगा तो +10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 20 इंटू 10⁻10, अदरवाइज यू कैन से 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ऐसे ग्राफिकल इक्वेशंस में अगर तुम 80 कंसीडर करो यहाँ पर वैल्यू, तो तुम्हें 4 लेना पड़ेगा, तो 80 डिवाइडेड बाय 4 आएगा तो 20 आएगा। कोई भी वैल्यू करोगे आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, चलो वीडियो पॉज करो और लिख दो इतना। See the next graph of stress versus strain is given for the two materials A and B, जिसमें जो B पोर्शन है उसका ग्राफ यहाँ के बाद उठ जाएगा, और इसमें हमें जो भी है स्ट्रेस स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा मिल रहा है फॉर द A, तो A और B कौन से मटेरियल होंगे? डक्टाइल कौन सा होगा, ब्रिटल कौन सा होगा? दोनों डक्टाइल है कि ब्रिटल है? अब दोनों का ग्राफ अलग है, मतलब दोनों डक्टाइल या ब्रिटल तो नहीं हो सकते। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हमारे लिए होगा। तब हम बोलते हैं कि जिसमें ऐसे स्ट्रेन ज्यादा होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है, वो होता है हमारे लिए डक्टाइल। इसका मतलब ये A जो है वो डक्टाइल मटेरियल, B जो है वो ब्रिटल मटेरियल। तो ग्राफ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जिसमें हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा मिले, दिस इज कॉल्ड डक्टाइल। तो ये हो जाएगा हमारे लिए ब्रिटल मटेरियल। ओके, चलो नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज गिवन एंड कैलकुलेट डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम ऑफ वाटर एट प्रेशर इक्वल टू 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन एज 100 सेंटीमीटर क्यूब। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, मींस बल्क मॉड्यूलस 1/K is equal to we can say PV/delta V, है ना। तब यहाँ पर अगर डेल्टा V डिक्रीज इन वॉल्यूम करना है तो डेल्टा V को सब्जेक्ट करें, then it is PV and K. What about the pressure? 100 atm. atm means 1.013 10⁵. तो अप्रोक्सीमेट 10⁵ लिख सकते हैं हम। फिर वॉल्यूम कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 इंटू ये -2 मतलब -6 हो जाएगा मीटर क्यूब।
and compressibility given as a 4 into 10 to the power -5, तो +5 -5 तो कैंसिल, फिर यहाँ पर 4 into 10 to the power ये 4 -6 -2, तो इसको तुम बोल सकते हो 0.04 मीटर क्यूब, अदरवाइज क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका दूसरा यूनिट है सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर भी तुम बोल सकते हो, तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो ऐसे। ओके चलो ये भी लिख दो। See the next, density of the metal at normal pressure given as a rho. Density rho is given whenever pressure P is applied on it. If bulk modulus is B, then calculate density, मतलब फाइनल डेंसिटी टू द इनिशियल डेंसिटी का रेशियो हमें कुछ कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो P और B देखा है उसी टर्म्स में हम कैलकुलेट करेंगे। तब हमारे पास जो बल्क मॉड्यूलस है उसकी तो फॉर्मूला बोल सकते हैं हम, इट इज PV अपॉन डेल्टा V। ओके, अब इसमें जो डेल्टा V है इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन व्हाट वी कैन से अबाउट द डेल्टा V? द डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम। वी कैन से V डैश माइनस V, फाइनल माइनस इनिशियल। जो इनिशियल है उसको V बोल दिया और फाइनल है उसको डैश बोल दिया। अब डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? तो हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, देन m अपॉन rho डैश, और ये हो जाएगा m अपॉन rho। ओके, देन वी कैन कॉमन आउट m अपॉन rho डैश। सॉरी, हम यहाँ पर v इनिशियल इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे, कॉमन निकालेंगे m अपॉन रो कॉमन निकाल देंगे, तो ये पूरा कॉमन, मतलब यहाँ पे रो नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रो अपॉन रो डैश -1 और m अपॉन रो, तो m अपॉन रो हो जाएगा हमारे लिए वॉल्यूम v, देन डेल्टा v इज इक्वल टू v रो अपॉन रो डैश -1। दैट मींस what we can say about delta V upon V? It is rho upon rho dash -1। क्लियर? तो अब यहां पर डेल्टा V upon V, ये V upon डेल्टा V, तो इनवर्स करके रख देंगे, मतलब बल्क मॉडुलस जो भी मिलेगा वो P अपॉन क्या होगा rho upon rho dash -1। इसका मतलब रो अपॉन रो डैश -1 इज इक्वल टू P अपॉन V। ओके, देन व्हाट वी कैन से अबाउट रो अपॉन रो डैश? इट इज 1 प्लस P अपॉन V। आया समझ में? ये पूरा हमने इसको क्रॉस कर दिया, हमें तो चाहिए रो डैश अपॉन रो। देन व्हाट वी कैन से अबाउट रो डैश अपॉन रो? इट इज 1 अपॉन 1 प्लस P अपॉन V। क्लियर? देन जो भी हमें ऐसे डेंसिटी का P और B के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए तो मिल जाएगी, क्योंकि P दिया है और P दे रखा है, बाकी कुछ तो है नहीं। तो बल्क मॉड्यूलस यूज करो, उसमें चेंज इन वॉल्यूम डेंसिटी के टर्म्स में ले लो, मिल जाएगा आंसर। ओके, चलो नंबर 30 क्या दिया? वायर ऑफ लेंथ L और उसका वेट W है, हैंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। मतलब डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा, ये कोई भी एक ऐसा रोड है, वायर है जिसकी लेंथ L ऊपर से नीचे तक, और उसी का वेट हमें W दे रखा है। ओके, और उसके नीचे ऐसा बोल रखा है कि कुछ W1 लिख देते हैं। चलो, then W1 weight is hang at the free end of the wire। जो वायर है उसका वेट W है, और यहाँ पर जो वेट हैंग करना है दैट इज W1। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें S गिवन है, E की जगह पर S करेंगे। देन कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑफ द वायर एट L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वायर। कहां से करना है? फ्रॉम बॉटम ऑफ द वायर, मतलब यहां से L/4 डिस्टेंस,
चलो ऐसा कर देते हैं कि वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इक्वल, 1 2 3 एंड 4। तो ईच लेंथ इज कंसीडर्ड एज ए L/4। ओके, तो टोटल तो L हो जाएगी। अब करना है हमें स्ट्रेस L/4, लेकिन कहां पर? फ्रॉम बॉटम, मतलब यहां पर करना है। तो जहां पर स्ट्रेस करना है उसके नीचे जो भी पोर्शन होगा उस वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा। ऊपर की फोर्स की वजह से कोई स्ट्रेस नहीं होता। हम जितना ऐसे लिफ्ट अप करेंगे, जितना नीचे बढ़ता जाएगा वेट, उतना ऐसे स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इसका मास कितना होगा? तो पूरे का W है तो इसका W4, W/4, फोर्थ पार्ट ऑफ द टोटल वेट, और नीचे W1 है। स्ट्रेस करना, तो व्हाट अबाउट द स्ट्रेस? बोल देते हैं कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका जो वेट है वो W/4 प्लस W1 अपॉन x। ओके, दिस इज द स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब वेट बाय एरिया। चलो इसे में कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा बोल दे कि कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑफ द वायर एट L/4 डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द वायर, L/4 फ्रॉम टॉप मतलब यहां, तो यहां पर स्ट्रेस चाहिए तो नीचे का वेट आएगा, मतलब 3 का वेट आएगा, इट इज 3W/4, और नीचे का W, तो यहां पर 3W/4 प्लस W, ऐसा हो जाएगा। ओके, समझ में आया? ऐसा लिख दे कि कैलकुलेट द स्ट्रेस वायर एट डिस्टेंस 3L/4 फ्रॉम टॉप, 3L/4 फ्रॉम टॉप, तो यही आ जाएगा आंसर। मतलब क्वेश्चन चेंज करेंगे तो आंसर वैसे सेम रहेगा, लेकिन कब? कैलकुलेट स्ट्रेस वायर एट 3L/4 डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द वायर, ऐसे। ओके, क्लियर है? अब ऐसा बोले 3L/4 फ्रॉम बॉटम, तो 3L/4 फ्रॉम बॉटम मतलब वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से तुम जो भी है वो चेंज करना है। आए समझ में? अगर यहाँ पर करना है तो स्ट्रेस जो आएगा वो 3W/4 प्लस W1 अपॉन S, एरिया में S गिवन, ऐसा तुम कर सकते हो। क्लियर?